मतलब ये लगभग 5.5 से 6 इंच का इसका जो है सस्पेंशन ट्रैवल है। मतलब इजीली खोलो यहाँ से, बॉक्स को बाहर निकालो और एयर फिल्टर चेंज कर लो। लेकिन ये जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट बन गया था 2020 मॉडल के अपने स्ट्रोम के लिए। तो गाइस क्या आपको अभी के टाइम पे एप्रिलिया स्ट्रोम लेना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई। तो हेलो गाइस, भाई कैसे हो आप सब? आप लोग भाई देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बताने वाला हूँ, है ना? थंबनेल देख के तो पता ही चल गया होगा आपको। लेकिन भाई आज है ना मैं इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छी चीज़ें बताने वाला हूँ और कुछ बुरी चीज़ें भी। तो गाइस आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ अपनी एप्रिलिया के बारे में कुछ पॉजिटिव चीज़ें, कुछ नहीं बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें और नेगेटिव भी। देखो नेगेटिव तो चीज़ें होंगी, जिस चीज़ में पॉजिटिव है तो नेगेटिव तो ज़रूर आएगा, क्योंकि हर व्हीकल है ना भाई अलग होता है, हर व्हीकल में कमियाँ और बहुत सारी अच्छाइयाँ होती है। तो वैसे ये एप्रिलिया है, ये एप्रिलिया स्ट्रोम है, 2020 मॉडल है और इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या बेनिफिट मिलता है अगर आप आज भी इसको ख़रीदते हैं तो। क्योंकि ये एक ऐसा स्कूटर है ना जो आपको माइलेज भी देता है और परफॉर्मेंस भी देता है, भाई लुक भी देता है, रिलायबिलिटी भी देता है और साथ ही साथ गाइस ये जो है ना बहुत वैल्यू फॉर मनी व्हीकल भी है। तो अब स्टार्ट करते हैं, मैं आपको एक एक करके इसके पॉइंट्स बताता हूँ। पहले पॉजिटिव से स्टार्ट करते हैं, फिर इसके नेगेटिव्स बताऊँगा, ठीक है? तो पहले बात करते हैं भाई इसके फ्रंट लुक की। जो इसका फ्रंट लुक है ना भाई बिल्कुल ही ज़बरदस्त है। आज भी ये किसी भी स्कूटर को या किसी भी स्कूटी को ना पीछे कर देता है अपने डिज़ाइन के मामले में, क्योंकि इसका डिज़ाइन है ना बहुत ज़्यादा स्लीक है। ऐसा नहीं कि इतने साल हो गए, 2020 का मॉडल है तो ये बहुत मतलब ओल्ड स्कूल लगता हो, नहीं भाई आज भी रिफ़्रेश लगता है, बिल्कुल ज़बरदस्त लगता है, बिल्कुल मॉडर्न स्कूटीज़ को ना पीछे कर देता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है, पॉजिटिव चीज़ है जो आगे भी चलती रहेगी। मतलब अभी भी आप लेते हो ना तो आपको ये डिज़ाइन, ये लुक बहुत ही ज़्यादा जो है अपडेटेड लगेगा। अब जैसे ही हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो भाई आता है इसका सस्पेंशन और टायर। सस्पेंशन का जो ट्रैवल है ना ये देखो भाई कितना ज़्यादा है, ये देख रहे हो आप, इतना ज़्यादा। मतलब ये लगभग 5.5 से 6 इंच का इसका जो है सस्पेंशन ट्रैवल है। तो सस्पेंशन ट्रैवल जो है ना बहुत अच्छा है, जिसके वजह से आपको एक कंफर्टेबल राइड मिलती है। ऑफ रोडिंग करते हैं आप तो आपको दिक्कत नहीं आती है, बहुत मज़ा आता है। अब सस्पेंशन के बाद आती है भाई बारी टायर्स की। तो इसका जो टायर साइज़ है ना वो है 120 12 80 का। मतलब जो इसका ये वाला पार्ट है ये 120 सेक्शन का है चौड़ाई, और जो इसका प्रोफाइल है वो 80 है, और जो इसका रिम साइज़ है भाई वो 12 इंचेस का है। तो मतलब अभी भी बहुत सारे स्कूटर्स हैं जिनके जो टायर साइज़ है वो 10 इंचेस के आते हैं, जैसे कि अपनी रेज़र है उसका पीछे वाला टायर भाई 10 इंचेस का है, और ये वाले टायर्स देखो तब के टाइम से ही 12 इंचेस के आते हैं और कितने वाइड हैं। तो ये बेनिफिट मिलता है आपको एप्रिलिया में। ये आपको टीवीएस में भी नहीं मिलेगा या किसी अनदर स्कूटी में भी नहीं मिलेगा जो कि 120 सीसी में आता हो। तो 120 सीसी सेगमेंट में ना ये सबसे ज़बरदस्त एक टायर कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ग्रिप प्रोवाइड करता है, हाई स्पीड स्टेबिलिटी अच्छी रहती है और मज़ा आता है भाई आपको चलाने में। ऑफ रोडिंग परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी हो जाती है। और गाइस पहले ना ये टायर मिलने में थोड़ी दिक्कत आती थी, लेकिन अभी आपको मेरे नीचे जो है प्रोडक्ट शो कर रहे होंगे। अगर किसी के पास एप्रिलिया है तो वो ये टायर्स यहाँ से बाय कर सकते हैं, आगे और पीछे के दोनों। गाइस प्रोडक्ट्स के जो लिस्ट है ना वो नीचे आपको शो हो रहे होंगे, बट मैं जो है ना डिस्क्रिप्शन में भी इसके लिंक प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको यहाँ से नहीं लेना, आप अमेज़ोन से लेना चाहते हैं तो आप वहाँ से भी ले सकते हैं। अब बात करते हैं भाई इसकी स्टिकरिंग की। आप स्टिकरिंग देख रहे हो कितना ज़बरदस्त और कितना बढ़िया लग रहा है, कहीं से भी नहीं निकला है। ये डिज़ाइन इसका ऐसा है जैसे कि ये आपको लग रहा होगा कलर निकला है, कलर नहीं निकला है, ये स्टार्टिंग से ही मतलब इसका जो पैटर्न या थीम है वो ऐसे ही कंपनी ने रखा था। तो ये चीज़ ही बहुत अच्छी रहती है एप्रिलिया में। तो अभी तो हम लोग कर रहे हैं बस पॉजिटिव चीज़ें की बातें, तो अब मैं दिखाता हूँ उसका भाई रियर से लुक जो है वो कितना अच्छा है। आप देखो भाई बिल्कुल बाइक की तरह लुक है इसका, पीछे से बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि ये स्कूटी है, और इंडिकेटर्स भी इसको जो है ना बिल्कुल बाइक की तरह दिए गए हैं, देख रहे हो कितनी ज़बरदस्त है। तो आज भी ये चलते हैं वर्किंग कंडीशन में, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक इसकी अच्छी बात है। प्लास्टिक क्वालिटी बहुत अच्छी है। तो गाइज़ अब बढ़ते हैं भाई नीचे की तरफ और आते हैं सीधा इसके टायर पे। भाई इसका जो पीछे वाला टायर है ना ये तो आगे वाले टायर से भी बड़ा है। मतलब पीछे वाले टायर का साइज़ जो है वो तो सेम है, मतलब 12 इंचेस का है, बट जो इसका प्रोफाइल है ना वो आगे वाले से डिफरेंट है। मतलब जो इसका पीछे वाला प्रोफाइल है वो ये चौड़ाई जो है ना 10 mm और ज़्यादा मिलती है आपको, मतलब 130 सेक्शन का ये, ऐसे 80 है, और रिम साइज़ तो वही 12 इंचेस है। तो ये देखो इसमें टायर दोनों के आगे पीछे के दोनों सेम मिलते हैं, और टायर की क्वालिटी के साथ साथ ना इन्होंने देखो कितना अच्छा चीज़ कर रखा है। हमारे में क्या है कि आपको जो है नट वगैरह स्क्रू वगैरह दिखते हैं, इन्होंने पूरा एलन की यूज़ कर रखा है। ये देख लो आप, ये पूरा जो है ना एलन की है, ये देखो। और साथ में जैसे आप देखते हो नॉर्मल स्कूटर्स में बीच वाला नट जो है दिखाई देता है, बट इसमें ऐसा नहीं है। इसमें प्रॉपर एक क्रोम का ना इन्होंने कैप टाइप का यूज़ कर रखा है, जो कि बिल्कुल सही है। स्टार्टिंग से लेके अभी तक इसका कलर चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल प्योर क्रोम है। तो टायर का मैंने बता दिया, एलॉय का भी बता दिया,
अब इसकी पेंट क्वालिटी जो है ना वो मैं बताता हूँ। देखो एलॉयस की जो पेंट क्वालिटी ना बिल्कुल सेम है जैसे पहले थी, आज से 5 साल पहले थी भाई, आज भी वैसी है। ये देखो भाई, हाथ लगाते ना बिल्कुल जो हल्की हल्की मिट्टी थी वो भी हट गई, मतलब बिल्कुल न्यू कंडीशन। और भाई प्लास्टिक का जो कलर है ना ये भी बहुत अच्छा है, कोई चेंजेस नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। तो गाइस उधर की सारी बातें हो गई है, अब इस साइड में आपको दिखाता हूँ कि आपको क्या मिलता है एप्रिलिया स्ट्रोम 125 में। गाइस इसका सस्पेंशन देखो, और सस्पेंशन ट्रैवल जो है ना पीछे वाला भाई देखो कितना बड़ा है। मतलब आजकल के जो 110 सीसी 125 सीसी स्कूटर आते हैं उनमें ना ये ट्रैवल जो है कम कर दिया गया और बहुत हार्ड कर दिया गया सस्पेंशन को, बट इसमें ऐसा नहीं है। आप देखो कितना गैप है ऊपर से लेके नीचे तक, और ये सस्पेंशन ट्रैवल देखो कितना ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें हैं ना बहुत ज़्यादा जो है ना माइंड को रिलैक्स रखती है, क्योंकि क्वालिटी वाली चीज़ें ख़राब होती है लेकिन बहुत टाइम बाद होती है। और आपको एक और चीज़ बहुत अच्छी दिखा देता हूँ कि तब आपको जो है ना भाई इसमें किक भी मिल जाता था, हालांकि अभी भी ये लोग किक देते हैं। तो ये बहुत अच्छी पॉजिटिव चीज़ होती है, किक के बिना स्कूटर में ना भाई बहुत रिस्क हो जाता है। ऊपर से अगर भाई किसी भी गियरलेस स्कूटर में या टू व्हीलर्स में भाई किक ना हो तो वो ना बहुत सेंसलेस वाली बात हो जाती है, क्योंकि भाई गियर नहीं है ना। बाइक में तो गियर होता है तो हम गियर लगा के भी धक्का स्टार्ट कर लेते हैं, वो चीज़ ईजी होता है, कोई दिक्कत नहीं है। बट इनमें भाई बैटरी ख़त्म हो जाता है, अब स्टार्ट कैसे करोगे, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है हाईवे पे, या किसी को भाई इमरजेंसी काम है, एग्ज़ाम देने जा रहा है, तब ऐसा कोई चीज़ हो जाए तो वो बहुत भाई भयानक वाली चीज़ हो जाती है। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और आते हैं भाई इसके फुट रेस्ट की तरफ। जो पिलियन फुट रेस्ट है ना भाई, इसका डिज़ाइन भी बहुत अमेजिंग है और बहुत यूज़फुल है, क्योंकि ये जो है ना एक रेसिंग या परफॉर्मेंस स्कूटर है, जिसकी वजह से इनको ऐसा डिज़ाइन रखना पड़ता है कि आपको जो है ना भाई अच्छी खासी परफॉर्मेंस मिले, एरोडायनेमिक शेप मिले। तो इन्होंने इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखा है, जैसे कि मैं दिखा देता हूँ। जो ये फुट रेस्ट है ये देखो इतने अच्छे से फोल्ड हो जाता है कि ये बिल्कुल मर्ज हो जाता है बॉडी के अंदर, पैनल के अंदर ही। तो शायद जिसको पता ना हो ना उनको ये भी नहीं पता चलेगा कि इसमें फुट रेस्ट जो है दे रखा है। ये देख रहे हो कितना अच्छा डिज़ाइन है और अच्छे से फिक्स हो गया अंदर, और ऐसा नहीं कि हिलता होगा आवाज़ आती होगी, बिल्कुल परफेक्ट तरीके से ये जो है लॉक हो जाता है। फिर आप चाहो तो यहाँ से ये देखो आराम से निकालने का इसका सिस्टम भी है। यहाँ पे एक हिंज टाइप का दे रखा है और वो भी पूरा मेटल में है। अब फुट रेस्ट के साथ ही आप देख रहे हो भाई इतना बड़ा बॉक्स है, तो ये क्या है, बहुत लोगों को पता होगा कि ये जो है ना भाई एयर फिल्टर है। अब इस एयर फिल्टर की क्या खासियत है, बड़ा होना इसका खासियत नहीं है, बड़े होने से क्या है कि इसका एयर फिल्टर जो है ना क्वालिटी जो है, एयर फिल्टर करने की क्वालिटी जो है वो ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। प्लस जो इसके नट्स है ना जो ये दे रखे हैं पेच वगैरह, भाई ये बाहर की तरफ ही है, मतलब ईजिली खोलो यहाँ से, बॉक्स को बाहर निकालो और एयर फिल्टर चेंज कर लो। क्योंकि ये जो पूरा पार्ट है ना ये बहुत ही वाइड एरिया है और बिल्कुल ओपन है, देख के भी अच्छा लगता है, डिज़ाइन भी बहुत अच्छा लगता है, और कितना ईजी हो जाता है कि घर पे जिनको सर्विस करना है ना वो ईजिली कर सकते हैं। अब इधर का एरिया तो हमने कंप्लीट कर लिया है, अब है ना आगे की तरफ बढ़ते हैं जो कि है भाई फूड बोर्ड एरिया। अब बहुत लोग बोलेंगे नहीं भाई ये तो बहुत कम स्पेस है, ठीक है इस पर भी आएंगे, लेकिन अभी सिर्फ पॉजिटिव चीज़ें की बात हो रही है। तो ये जो फूड बोर्ड एरिया है ना इसका जो मटेरियल है, जो ये रबड़ देख रहे हो भाई, ये स्टार्टिंग से ऐसा ही है, 5-6 साल होने वाले हैं बट कुछ नहीं बिगड़ा। और सबसे अच्छी बात पता है क्या है, जो इसकी रबर क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी है। सॉफ्ट के साथ साथ जो क्वालिटी है ना कि मतलब जैसे फट जाता है बहुत सारा, आपने देखा होगा क्रैक्स आ जाते हैं धूप में या इतने सालों में, वो चीज़ इसमें नहीं है। हाँ धूल जम गया है क्योंकि इतना चलता नहीं है, ये साफ़ करेंगे पानी से एकदम तो एकदम सब निकल जाएगा। एक और चीज़ भाई इसके जो स्क्रू है ना ये देखो यहाँ बाहर दे रखे हैं, अगर ये कभी ख़राब भी होता है ना तो आप मंगवा के खुद ही लगा सकते हो, अगर आपको सर्विस सेंटर से नहीं लगाना। बट मुझे नहीं लगता कि इसकी पूरी लाइफ में इसको चेंज करने की ज़रूरत पड़ेगी। अब फूड बोर्ड के बाद बारी आती है भाई ब्रेकिंग सिस्टम की, जो कि आजकल कॉमनली हर चीज़ में मिल रहा है, पहले भी मिलता था लेकिन इस पर भी मिलता है आपको, तो ये भी पॉजिटिव चीज़ हो जाती है, जो कि है CBS कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। जैसे आप पीछे वाला ब्रेक दबाते हो ना तो आपका आगे वाला ब्रेक भी ऑटोमेटिकली लग जाता है, तो जिससे कि एक्सीडेंट्स होने के चांसेस कम होते हैं, स्लिप होने के चांसेस कम रहते हैं। तो ये एक तरह से सेफ्टी के हिसाब से बहुत अच्छा पॉजिटिव फीचर बन जाता है। बाकी ब्रेकिंग सिस्टम अच्छा है, टायर्स इसके बहुत वाइड हैं आगे के पीछे के, तो मतलब सेफ्टी तो बाकी स्कूटर से बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। भले ही ABS ना उसमें, लेकिन इन दो चीज़ों की वजह से ना भाई बहुत कमाल का ब्रेकिंग सिस्टम आपको मिल जाता है। अब एक पॉजिटिव चीज़ और मैं दिखा देता हूँ, जो कि है भाई इसका इंजन। भाई 125 सीसी होके इसका इंजन परफॉर्मेंस ना इतना ज़बरदस्त है कि आपको मज़ा आ जाता है। साइलेंसर की क्वालिटी और साइलेंसर का डिज़ाइन भी देखो आप कितना बढ़िया है, इसका साउंड भी बहुत अच्छा है। मैं साउंड भी आपको सुना देता हूँ बट उतना मेरे को लगता नहीं है कि आपको ईयरफोन या स्पीकर में उतना समझ में आएगा, लेकिन हाँ भाई
साउंड इसका सारे स्कूटर्स या स्कूटी से बिल्कुल अलग है और बहुत मज़ेदार साउंड है, बहुत बेसी साउंड है। और डिज़ाइन जो है इसका बहुत ही बढ़िया, एकदम बाइक वाला डिज़ाइन है साइलेंसर का। ऐसा नहीं है कि नॉर्मल स्कूटी की तरह आपको साइलेंसर दे दिया गया हो। तो ये चीज़ भी देखो भाई, बिल्कुल बढ़िया है, अभी तक टूटा नहीं है कहीं से भी। बहुत रफ एंड टफ यूज़ किया मैंने इसको भी। तो मैं ना आपको भाई इसका इंजन साउंड सुनाने की कोशिश करता हूँ एक बार, और आप सुन के बताना कि आपको कैसा लगा। आप लोगों ने सुन लिया होगा कि अपनी जो स्ट्रोम का इंजन साउंड है ना वो कितना ज़बरदस्त है, बिल्कुल यूनिक है, बिल्कुल अलग है और बहुत ही अच्छा बेसी साउंड आता है। अब वीडियो का तो पता नहीं कि वीडियो के अंदर आपको कैसा साउंड सुनाई दिया गया होगा, बट रियल वर्ल्ड में ना भाई बहुत ही स्पोर्टी साउंड है, बहुत मज़ा आता है। जो इसका साइड मिरर है ना भाई, ये भी बहुत अच्छी क्वालिटी का है, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, प्लस जो इसका व्यूइंग एंगल है वो बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं है कि आपको दिख नहीं रहा, बार बार सेट कर रहे हो, क्योंकि मैंने ना बहुत सारे व्हीकल्स चलाए हैं तो मुझे उसके हिसाब से इसका जो मिरर है ना, जो साइड मिरर है वो बहुत ही बढ़िया लगा, ज़बरदस्त लगा। अब एक और पॉजिटिव मैं आपको दिखा देता हूँ, जो कि है भाई इसका बैटरी बॉक्स, और साथ ही साथ में भाई ये फ्यूल कैपेसिटी। मतलब जो इसका बैटरी बॉक्स है ना वो यहीं की तरफ है, आपको बस ये वाला पेज खोलना है, और एक ये मतलब 3 पेज हैं, ये खोलोगे आप बैटरी घर पे खुद ही चेंज कर सकते हो, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन मंगाओ और बैटरी चेंज कर लो। दूसरा साथ में ही है भाई, इसका जो फ्यूल कैपेसिटी है ना वो आपको 6.5 से 7 लीटर का मिल जाता है, जो कि आजकल के किसी भी स्कूटर्स में आपको मुश्किल से ही देखने को मिलता है। तो गाइस पॉजिटिव बातें तो बहुत हो गई है, अब मैं ना भाई आपको इसके नेगेटिव्स भी बता देता हूँ, क्योंकि अगर आप ये लेने वाले ना तो आपको पॉजिटिव और नेगेटिव भाई दोनों का पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको बताता हूँ इसके नेगेटिव्स, जो कि ज़्यादा नहीं है लेकिन नेगेटिव तो है ना। फिर से हम जो है ना फ्रंट से स्टार्ट करते हैं। भाई नेगेटिव में पहली चीज़ आती है इसके हेडलाइट्स। मतलब लगता यही है कि ब्राइटनेस है ना बहुत कम है। क्वालिटी वाइज बहुत अच्छी है, जो इसका ये है रिफ्लेक्टर्स हैं ये आज भी फेड नहीं हुए हैं, बिल्कुल पहले जैसे ही है। बट जो इसकी लाइट की थ्रो है ना वो स्टार्टिंग से ही बहुत डिम है, क्योंकि इसमें 35 वॉट का जो है बल्ब यूज़ होता है। बट जो इसका ये वाला एरिया ना ये बहुत कम है, जिसकी वजह से रोशनी उतनी ज़्यादा होती नहीं है। अब चलते हैं भाई नीचे की तरफ, जो कि इसका ब्रेकिंग सिस्टम है। देखो आज के ज़माने के हिसाब से ये जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है, क्योंकि भाई डिस्क ब्रेक नहीं है ना। डिस्क होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, बट अभी भी विदाउट डिस्क भी ब्रेकिंग में कोई इशू नहीं है। इसमें भी मिल जाता है आपको लेटेस्ट मॉडल जो आप ले रहे हैं 125 स्ट्रोम, लेकिन पहले के टाइम पे नहीं था, तो जिस वजह से ये नेगेटिव में आ गया। अब बात करते हैं फूड बोर्ड एरिया की। इसमें नेगेटिव चीज़ क्या है? क्वालिटी तो अच्छी है, रबर क्वालिटी बहुत अच्छी है, सब कुछ बढ़िया है। नेगेटिव यही है कि भाई स्पेस, जो इसका ये वाला डिस्टेंस है ना देख लो कितना कम है, मतलब आपका एक हाथ जो है ना इसमें आ जाता है। बट एक रेसिंग स्कूटर के हिसाब से ना ये एरिया भी बहुत सही है, उतना ज़्यादा कम नहीं है कि आपको बहुत दिक्कत हो, बट उतना ज़्यादा भी नहीं है कि जैसे कि आपको नॉर्मल स्कूटर्स में मिलता है। बट ये एक परफॉर्मेंस वाला स्कूटर है, उसके हिसाब से ये जो है आपके डेली यूज़ में भी काम आ जाता है और परफॉर्मेंस तो देता ही है, तो ये सही है। मतलब इसको पॉजिटिव के साथ साथ आप नेगेटिव तो कह ही सकते हो, क्योंकि स्पेस और स्कूटर से कम है, तो नेगेटिव तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। अब फूड बोर्ड एरिया के थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, तो भाई आपको ये वाला जगह मिलता है जो कि बिल्कुल खाली है। ये नेगेटिव मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भाई इसमें ना आजकल के स्कूटर्स में आपको बहुत सारे कप होल्डर्स या जगह मिल जाती है, स्टोरेज बॉक्स मिल जाते हैं, कुछ भी रखने को, मतलब मोबाइल रखने के लिए जगह मिल जाती है, बोतल होल्डर्स मिल जाते हैं, तो वो चीज़ भी जो है ना इसमें नहीं थी, जिस वजह से ये भी जो है थोड़ा सा नेगेटिव बन जाता है। फिर आती है बारी भाई सीट्स की। सीट्स का डिज़ाइन बहुत अच्छा है, जो सीट का जो लेंथ है यहाँ से लेके जो फूड बोर्ड एरिया तक है ये भी बहुत परफेक्ट है, मतलब आपके पैर को ना एकदम थाई सपोर्ट बहुत अच्छा मिलता है। नेगेटिव किस लिए है भाई? इसकी जो कुशनिंग है ना मतलब बहुत कम है, बहुत कम है, कुशनिंग है ही नहीं समझो। अब वाले स्कूटर्स में चेंज कर दिया गया है, कुशनिंग कर दिया गया, लेकिन ये जो है ना एक नेगेटिव पॉइंट बन गया था 2020 मॉडल के अपने स्ट्रोम के लिए। तो ठीक है, इसके लिए तो आपको बहुत सारे एक्सेसरीज भी मिल जाते हैं, एयर सीट्स मिल जाते हैं, लेकिन सस्पेंशन की वजह से ना आपको उतना ज़्यादा पता नहीं चलता है। अगर सस्पेंशन भी इसका बेकार होता तो भैया आपकी कमर की बैंड बच जाती, लेकिन सीट है ना थोड़ा है स्टिफ है, सीट जो है कुशन इसमें बहुत कम है, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट बन जाता है अपनी स्ट्रोम का। अब सीट के बाद आती है बारी इसके नीचे स्टोरेज, जो स्पेस मिलता है आपको वो कैसा है। और इसका स्टोरेज दिखाने से पहले ना भाई मैं आपको दिखाता हूँ इसकी चाबी।
जो कि यार बहुत सिंपल थी, है ना, और अभी भी सिंपल ही है। अगर आप एप्रिलिया का लेते हो व्हीकल तो आपको सिंपल ही मिलता है, बट इसमें पॉजिटिव है ये और नेगेटिव भी है, इसलिए मैं आपको अभी बता रहा हूँ। पॉजिटिव ये है कि भाई एप्रिलिया देख के ना बड़ा अच्छा लगता है, जो इसका लिखा हुआ एप्रिलिया, भाई एप्रिलिया का की जो क्वालिटी ना बहुत अच्छी है, छोटी सी है, स्लिम सी है, तो ये इसका एक पॉजिटिव है। और नेगेटिव यही है कि इसमें कोई आपको अलग से सिस्टम नहीं मिलता, जैसे कि थोड़ा सा मतलब बल्कि सा लुक होता है। आजकल के जो व्हीकल है उनका जो की होता है थोड़ा सा बड़ा सा होता है। ये चीज़ बहुत लोगों को नेगेटिव भी लग सकती है और पॉजिटिव भी लग सकती है, तो मेरे लिए तो भाई पॉजिटिव है, मुझे ऐसी छोटी कीज़ ही ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो अब मैं आपको भाई दिखाता हूँ इसका बूट स्पेस, और जब मैं आपको ये खोल के दिखा रहा हूँ तो साथ साथ में इसका एक और नेगेटिव दिखा देता हूँ, जो कि है ये भाई सीट का जो आपको स्टोरेज खोलने के लिए ना यहाँ चाबी लगाना पड़ता है, फिर आप इसको ऐसे करेंगे तो ये खुल जाएगा। लेकिन आजकल के स्कूटर्स में क्या है कि आपको ना आगे ही मिल जाता है, जो ये वाला पार्ट है ना, आपको यहीं पे ना भाई ओपन करने का सिस्टम मिल जाता है अपने सीट बूट एरिया को। तो गाइस ऐसा कुछ आपको जो है स्टोरेज मिलता है, कम है आजकल के स्कूटर से, या नॉर्मल पहले के भी स्कूटर्स जो आते थे उन सबसे कम है, बट ठीक है, आपका बहुत सारा सामान आ जाता है, बॉटल्स आ जाएंगे आपके, और हेलमेट भी आ जाएगा, लेकिन हाफ फेस वाला या छोटा वाला जो हेलमेट होता है ना वो आ जाएगा। बट फुल फेस हेलमेट तो वैसे ही बहुत सारे स्कूटर्स में नहीं आता है, और इसमें तो मुमकिन ही नहीं है। और जब हम इसकी बात कर रहे हैं, इसके साथ ही आपको दिख रहा होगा भाई फ्यूल टैंक, तो ये एक नेगेटिव चीज़ है इसमें। जो इसका फ्यूल टैंक कैप है ना वो भाई अंदर की तरफ ही है, मतलब आपको सीट खोलना पड़ेगा, उसके बाद ही ना भाई आप जो है फ्यूल भर सकते हो। क्योंकि आजकल के स्कूटर्स आपने देखे होंगे, उनका जो फ्यूल कैप होता है या फ्यूल लिड जो होता है वो बाहर की तरफ होता है, तो बहुत ईजी होता है। प्लस वो जो है ना आपके फ्रंट से ही ओपन हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आपको उठ के खोलना पड़ेगा, तो वो सब फीचर्स है ना बहुत सही हो जाते हैं। बट ये वाला फीचर जो है ये भाई नेगेटिव बन जाता है अपनी स्ट्रोम के लिए, और कहीं ना कहीं देखा जाए तो सेफ्टी भी है, बट आजकल के हिसाब से तो भाई ये नेगेटिव में ही आएगा। और गाइस इसका जो इंजन है ना भाई वो है कार्बोरेटेड इंजन, मतलब अभी जैसे FI इंजन मिलता है ना, इसमें आपको कार्बोरेटेड इंजन मिलता था, तो ये एक नेगेटिव पॉइंट था। अब नहीं है, अब नए वाले स्ट्रोम में आपको FI इंजन मिलता है, जिससे कि आपको माइलेज भी बहुत अच्छी मिल जाती है। तो गाइस मुझे लगता है कि मैंने आपको ना बहुत सारी चीज़ें अपनी स्ट्रोम 125 के बारे में बता दिया होगा, बट अगर आपको फिर भी कुछ लगता है ना या कुछ डाउट्स है आपके तो आप पूछ सकते हो। तो गाइस क्या आपको अभी के टाइम पे एप्रिलिया स्ट्रोम लेना चाहिए? मेरे हिसाब से भाई जिनको क्वालिटी चाहिए ना, जिनको हाई परफॉर्मेंस चाहिए, या जो लोग ट्रिप्स मारते हैं बहुत दूर दूर तक, या जिनको रिलायबिलिटी चाहिए, उनके लिए तो ये भाई 100% बनी है। मतलब ये है कि आपको थोड़ा महंगा मिलता है एप्रिलिया का प्रोडक्ट, बट ये जो है ना भाई फुल रिलायबल होता है। मतलब इसके इंजन पे ना भरोसा कर सकते हो, इसके बॉडी पार्ट से भरोसा कर सकते हो, इसकी क्वालिटी ही अलग नज़र आती है। जो पब्लिक रिएक्शन है वो बहुत अलग देखने को मिलते हैं, आपको मज़ा आता है। मतलब आज के किसी भी स्कूटर्स को ले लो, आपको मज़ा नहीं आने वाला। शायद आपको फीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन जो पब्लिक रिएक्शन है, जो क्वालिटी है, जो फील होता है आपको, वो आपको इसी में मिलेगा। क्योंकि गाइस अब वाले वेरिएंट्स में ना आपको FI इंजन मिलता है, जिसकी वजह से माइलेज भी और अच्छी हो गई है, और टेक्नोलॉजी भी इन्होंने चेंज कर दिया है। हाँ, बट अपनी जो एप्रिलिया स्ट्रोम है ये भाई 5 साल पुरानी है, तो उस हिसाब से मैंने आज आपको इसका रिव्यू दिया है। बट अभी के हिसाब से आप देखोगे तो आपको कार्बोरेटर इंजन नहीं मिलने वाला, आपको FI इंजन ही मिलेगा, प्लस नए नए फीचर्स भी मिल जाएंगे। लेकिन वो फीचर्स मिलेंगे ना वो बहुत काम के होंगे, ऐसा नहीं कि बस दे दिया कुछ दिन में ख़राब हो रहा है, वो काम नहीं कर रहा है, ऐसा नहीं है भाई। एप्रिलिया एक ऐसी कंपनी है जो कि इटालियन ब्रांड है और अच्छी अच्छी चीज़ें ही निकालती है, क्योंकि इटालियन कंपनी जो है ना बहुत ही रिसर्च करके एक चीज़ बनाती है। उनके वहाँ कोई हबड़ दबड़ नहीं होती कि भैया गाड़ी निकालनी है, बेचनी है, नहीं। वहाँ लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और जो भी चीज़ बनती है ना वो बहुत तसल्ली से बनती है, एक एक चीज़ को ध्यान दे के फिर बनाया जाता है, ताकि वो क्वालिटी वाइज भी अच्छी रहे और रिलायबल भी रहे। और आज के हिसाब से ना इसका प्राइस कुछ ज़्यादा नहीं है। आप नॉर्मल स्कूटी कोई भी लोगे ना 1,25,000, 1,20,000 ऐसे आपको मिलते हैं। आपको बस इसमें जो है मेरे ख्याल से 15 से 20,000 का डिफरेंस आएगा, लेकिन जो आपको एक रिलैक्स होता है ना, आपके जो पीस ऑफ माइंड होता है वो आपका बना रहेगा कई सालों तक। ख़राब होगा, आप पार्ट्स हमेशा कंपनी से लगवाओ, ख़राब वैसे नहीं होता है। हर एक पार्ट इसका 1 लाख किलोमीटर चल जाता है ईजिली, ऐसा नहीं कि ख़राब हो जाएगा। हाँ, आप इसको घेरोगे, स्टंट करोगे, ओवर भगाओगे, मतलब बिना सर्विस किए ही भगाओगे, तो भाई कोई भी इंजन है वो ख़राब होगा। लेकिन एप्रिलिया स्ट्रोम या एप्रिलिया का कोई भी ब्रांड आप लेते हो ना, तो आप कई साल तक ना टेंशन फ्री रहते हो। तो यही फ़ायदा होता है थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्ट करने का। तो गाइस कैसा लगा आपको अपनी एप्रिलिया स्ट्रोम के पॉजिटिव और नेगेटिव जानकर?
और भाई जो लोग यूज़ करते हैं ना, या जो लेने वाले हैं, वो ज़रूर इसमें कमेंट करके बताना, या जिनके पास भी है उनको कैसा लगता है, उनको क्या कमी लगती है, या उनको क्या अच्छा लगता है अपनी एप्रिलिया स्ट्रोम 125 में। तो गाइस आज की वीडियो के लिए तो बस इतना ही था। जितना मुझे एक्सपीरियंस हुआ अपनी स्ट्रोम 125 के ऊपर, मैंने सब कुछ बता दिया, जो भी इसके प्रॉब्लम्स, जो भी इसके पॉजिटिव, सब कुछ आपको पता चल गया होगा। तो अब है ना, हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक हम लोगों को क्या करना है, बस वही जो हम हमेशा करते हैं या आगे भी करेंगे, मज़े ही मज़े।